ये कहानी है एक छोटे से कस्बे सुजानपुर के आरव नाम का एक नौजवान लड़के की। आरव बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुका था। रिश्तेदारों के सहारे बड़ा हुआ, लेकिन मजबूरियों ने उसे बहुत जल्दी समझदार बना दिया। पढ़ाई के साथ साथ वो छोटी मोटी नौकरी भी करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद आरव को शहर की एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई और कुछ सालों में उसने अपनी जिंदगी को संभाल लिया। आरव के रिश्तेदारों ने उसकी शादी नेहा नाम की एक सुंदर और सीधी सादी लड़की से करा देते हैं। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। एक साल बाद उनके घर एक बेटा हुआ, जिसका नाम दोनों ने बहुत ही प्यार से अमन रखा। लेकिन किस्मत को शायद ये खुशी मंजूर नहीं थी। अमन के जन्म के कुछ महीनों बाद नेहा गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। इलाज चला, दवाइयां बदली, लेकिन हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। अब आरव पर घर और नौकरी दोनों जिम्मेदारी आ पड़ी। फिर भी वो बड़े प्यार से नेहा और अमन की देखभाल करता। अब नेहा को ऐसा लगने लगा कि अब वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। नेहा पत्नी होने के साथ साथ एक माँ भी थी। वो अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान रहने लगी। ऐसे में एक दिन नेहा ने आरव से रोते हुए कहा, सुनिए जी, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप अमन का ख्याल रखना और उसे कभी भी ये महसूस नहीं होने देना कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। ऐसा क्यों कहती हो नेहा? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। हम दोनों मिलकर अमन को बड़ा करेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद नेहा इस दुनिया को अलविदा कह गई। अब आरव के लिए जिंदगी एक बोझ बन गई। नौकरी, घर और छोटे अमन की जिम्मेदारी सब अकेले आरव पर आ गई। अमन हर रात माँ को ढूंढता और रोता रहता और आरव उसे सीने से लगाकर खुद आंसू छुपाता। आरव बचपन में ही अनाथ हो गया था, इसलिए उसे रिश्तों की कीमत अच्छे से पता थी। शादी के बाद जब उसकी पत्नी नेहा चल बसी तो आरव सिर्फ पति नहीं, एक मजबूर पिता भी बन गया। गांव के लोग उसे सलाह देने लगे, बेटा आरव, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अमन को भी तो माँ की जरूरत है। तुम शादी कर लो बेटा, ऐसे में बच्चे को माँ भी मिल जाएगी और तुम्हारा घर भी संभालने वाला कोई ना कोई हो जाएगा। ऐसे तो जिंदगी नहीं कटेगी ना बेटा। अगर नई माँ ने मेरे बच्चे को अपनाया ही नहीं तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपने आप सारा काम कर लूंगा और बच्चे को भी पाल लूंगा। कई महीनों बाद आरव की मुलाकात कविता से हुई। कविता एक स्कूल टीचर, शांत स्वभाव की और समझदार थी। कविता को आरव के बारे में सब पता था, आरव का अतीत और उसका बच्चा भी। कविता को आरव बहुत अच्छा लगता था। वो उसकी जिंदगी फिर से संवारना चाहती थी और उसकी जिम्मेदारियों में दिल से उसका साथ निभाना चाहती थी। एक दिन कविता ने खुद कहा, आरव, अगर आप चाहें तो मैं अमन की सौतेली नहीं बल्कि उसकी असली माँ बनना चाहती हूँ और आपके सुख दुख मिलकर बांटना चाहती हूँ। लंबी सोच के बाद आरव मान गया। कविता और आरव की शादी हुई और कविता आरव के घर आ गई। जब कविता उसकी जिंदगी में आई तो लोग बातें बनाने लगे, अरे ये तो सौतेली माँ है, ज्यादा दिन प्यार नहीं निभेगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि कविता माँ बनने के लिए कोख नहीं दिल लाई थी। कविता के साथ उसकी माँ शारदा देवी भी रहने के लिए आई। शारदा देवी को अमन फूटी आंखों नहीं भाता था और कविता का अमन को दुलारना और प्यार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कविता को भड़काती रहती, अरे कविता, यह बच्चा तुम्हारे अपने बच्चे का हक छीन लेगा। इसे ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ। तुम जिंदगी भर इसी के नखरे उठाती रहोगी क्या? कल को तुम्हारा भी बच्चा होगा, कुछ दुलार प्यार उसके लिए भी बचा के रख लो। माँ, तुम हमेशा ये क्या कहती रहती हो? मैं अमन की माँ हूँ, भले ही मैंने उसे जन्म नहीं दिया हो, लेकिन उसे पाल तो मैं ही रही हूँ ना। अब तू समझ इस बात को, मैं तो बस तेरे भले के लिए ही कह रही थी। अब तू जाने तेरा काम जाने। एक दिन आरव और कविता घर पर नहीं थे। ऐसे में शारदा देवी को अच्छा मौका मिल गया।
उसी दिन शारदा देवी ने अमन को डराते हुए उसे शहर के बाहर मंदिर के पास छोड़ दिया। देख लड़के, तू यहीं रुक जा और वापस आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें सांप से कटवा दूंगी, समझे तुम? इस तरह अमन शारदा देवी की बातों से डर जाता है और वो वहीं मंदिर के पास खड़े होकर रोता रहता है और शारदा देवी बच्चे को छोड़कर खुशी खुशी वापस आ जाती हैं। शाम को जब कविता घर लौटी और अमन नहीं दिखा तो वो अपनी माँ से अमन के बारे में पूछती है। अरे बेटी, तू कहाँ उस लड़के के चक्कर में पड़ी है? वो यहीं कहीं गया होगा आस पड़ोस में खेलने, आ जाएगा। तू बैठ, तू थक गई होगी ना, रुक मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ, बैठ जा तू। माँ, परेशानी की तो बात है ना, आपको ध्यान रखना चाहिए था। रात होने को है, अमन अभी तक वापस घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा। चलिए पहले उसको खोजते हैं। इस पर शारदा देवी इधर उधर की बातें करने लगती हैं। तभी गांव के कुछ लोग अमन को साथ लेकर वापस आते हैं। लोगों ने अमन को मंदिर के पास रोते देखा और पहचान कर घर ले आए। तब कविता गांव वाले को धन्यवाद देते हैं और अमन से कहती है, बेटा तुम खेलते हुए मंदिर के पास क्यों चले गए? वहां इतनी दूर तुम कैसे गए? तुम तो अभी छोटे हो। तब अमन शारदा देवी द्वारा किए गए सारे कारनामों को कविता से बता देता है। जब सच सामने आया, शारदा देवी शर्म से सिर झुका लेती हैं। इसी बीच आरव भी घर आ जाता है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तो ये सब तुम्हारे भले के लिए किया, लेकिन मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माँ, एक माँ बनने के लिए कोख की नहीं बल्कि दिल, अपनेपन और प्यार की जरूरत होती है। ये सब कुछ मैंने अमन को दिया है, वो मेरा ही बच्चा। आरव ने कविता का हाथ पकड़कर कहा, मैं गलत था, हर दूसरी माँ सौतेली नहीं होती। अमन कविता से लिपट कर बोला, मम्मी। तब उस एक शब्द ने सौतेली माँ शब्द को हमेशा के लिए गलत साबित कर दिया और कविता की आंखों से आंसू बह निकले।